सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में लिखा है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों द्वार हैं नर्क के। पर प्रश्न है, क्या वो सभी हिंदू नर्क जाएंगे जो बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन सेल्स में शॉपिंग करेंगे? वेल, हुआ ये कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना घट गई। मेरे 4.5 साल पुराने मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। अब बैटरी पहले से ही काफी खराब थी, और तो और जब मैं इसको सर्विस सेंटर लेकर गया तो पता चला इसके पार्ट्स अब अवेलेबल ही नहीं। तो मैंने अपने टेक यूट्यूबर दोस्त से पूछ लिया कि मुझे एक मोबाइल सजेस्ट कर दो। मेरे दोस्त ने कहा, मैं कुछ दिनों का इंतजार कर लूं क्योंकि साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है। ये कहकर मेरे दोस्त ने एक हंसता हुआ इमोजी भेज दिया और कहने लगा, भाई तुम अभी ले लो, गीता में से लालच कहा गया है। तो मैंने कहा, मैं इस पर वीडियो बनाकर बताऊंगा। चलो अब आपसे ही पूछता हूँ कि सेल में कुछ भी खरीदना लालच है या नहीं। वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया होगा। हर कृष्ण भक्त ये जानना चाहेगा कि क्या सेल में कुछ बाय करना लालच है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार लालच नर्क का द्वार है। तो इस बात को समझते हैं लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी से। लेखक लियो टॉल्स्टॉय की खास बात ये भी थी कि उन्होंने जितने भी पैसे कमाए वो सारे उन्होंने भिखारियों में दान कर दिए। तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। एक गरीब किसान सुबह जल्दी उठकर हल चलाने निकला। किसान जानता था वह खाना खाने घर नहीं आ सकता, तो उसने अपने साथ एक रोटी का टुकड़ा भी ले लिया। खेतों में पहुंचकर किसान ने अपना हल तैयार किया, रोटी को एक कपड़े में लपेटा और एक झाड़ी के नीचे रख दिया। किसान अब काम में जुट गया। कुछ समय बाद वह थक गया और उसे भूख लगी, तो उसने हल को ठीक किया, बैल को खाना दिया और अपनी रोटी लेने चला गया। परंतु ये क्या, देखने पर पता चला रोटी का टुकड़ा तो गायब था। किसान ने बहुत खोजा, परंतु उसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। कपड़ा वहीं पड़ा था, पर उसमें रोटी गायब थी। किसान ने कपड़े को उल्टा पलटा, झाड़ा, लेकिन रोटी कहीं नहीं मिली। ये बहुत अजीब है, किसान ने सोचा। चाहे मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी कोई यहाँ आया होगा और रोटी ले गया होगा। परंतु सत्य तो ये था, एक शैतान ने किसान की रोटी चुराई थी। जब किसान हल चला रहा था तो शैतान झाड़ी के पीछे बैठा था, इंतजार कर रहा था कि किसान गुस्से में आकर शाप दे और शैतान को पुकारे। किसान को रोटी ना मिलने पर निराशा तो हुई, लेकिन उसने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। किसान मुंह में बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, खैर मैं भूख से मरूंगा तो नहीं। शायद जिसने भी रोटी ली होगी उसे रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा होगी। भगवान उस बेचारे का भला करे। भूखा किसान अब कुएं के पास गया, पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से हल चलाने लगा। शैतान इस बात से निराश हो गया कि उसने किसान को क्रोध में लाकर पाप में नहीं डाला। वह बड़े शैतान के पास जाकर रिपोर्ट करने चला गया। उसने बताया कि उसने किसान की रोटी कैसे चुराई, और किसान ने शाप देने के बजाय कहा, भगवान उसका भला करे। बड़े शैतान को गुस्सा आया और उसने कहा, अगर उस आदमी ने तुम्हें हरा दिया ये तुम्हारी ही गलती है, तुम अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे। अगर किसान और उसके बाद उसकी पत्नी भी इस तरह की बातें करने लगी तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुम तुरंत वापस जाओ और सब कुछ ठीक करके आओ। मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, और अगर तुम इन 3 सालों में उस किसान को हरा नहीं पाए तो मैं तुम्हें गंगा जल में डुबोकर खत्म कर दूंगा। शैतान डर गया। वह तेजी से धरती पर वापस भागा, ये सोचते हुए कि वह अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। उसने बहुत सोचा और आखिरकार उसने एक उत्तम प्लान बनाया। शैतान ने खुद को एक मजदूर के रूप में बदल लिया और उसने जाकर गरीब किसान के साथ दोस्ती की। वो उसके साथ काम करने लगा। शैतान ने किसान को सलाह दी कि वह एक दलदली जमीन पर मक्की बोए। किसान ने उसकी सलाह मानी और दलदल में मक्की बो दी। इस साल बहुत सूखा पड़ा और बाकी किसानों की फसलें सूरज की गर्मी में जल गईं, लेकिन गरीब किसान की मक्की मोटी, लंबी और भारी भारी उगी। केवल गरीब किसान का ही फायदा हुआ। उसके पास पूरे साल के लिए पर्याप्त अनाज था। फिर अगले साल शैतान ने किसान को पहाड़ी पर मक्की बोने की सलाह दी। इस साल भी बहुत बारिश हुई। दूसरों की मक्की की फसल बारिश में बर्बाद हो गई, लेकिन पहाड़ी पर किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसके पास पहले से भी अधिक अनाज बच गया, इतना अनाज कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह उसका क्या करे। अब शैतान ने किसान को सिखाया कि वह कैसे अनाज को मसल कर उससे शराब बना सकता है। किसान ने शराब बनाई और अब वो खुद भी पीने लगा और अब अपने अमीर दोस्तों को भी पिलाने लगा। इसके बाद शैतान बड़े शैतान के पास गया और डींगे मार कहने लगा कि मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद आकर देखो कि स्थिति क्या है। बड़ा शैतान छोटे शैतान को लेकर पहुंच गया किसान के घर।
उसने देखा किसान ने अपने अमीर पड़ोसियों को बुलाया है और उन्हें शराब पिला रहा है। और तो और किसान की पत्नी मेहमानों को शराब परोस रही थी। शराब परोसते परोसते वह मेज से टकरा गई और उससे एक गिलास गिर गया। मात्र इतने से ही किसान गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी को डांट कर कहने लगा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो? तुम्हें क्या लगता है ये गंदा पानी है जो तुम इसे फर्श पर गिरा रही हो? शैतान ने बड़े शैतान को कोहनी मारी और कहा, देखो ये वही आदमी है जिसे अपनी इकलौती रोटी के खोने पर भी दुख नहीं हुआ था और पानी पीकर ही अपना गुजारा इसने किया। किसान अभी भी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। अब तो वो खुद शराब परोसने लगा। तभी एक गरीब किसान, जो कि इस किसान का जानकार था, काम से लौट रहा था कि ये भी बिना बुलाए अंदर आ गया। गरीब किसान ने सभी को हंसकर बुलाया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बिन बुलाया गरीब किसान भी बैठ गया। उसने देखा कि वे लोग शराब पी रहे हैं। वो अपने दिन के काम से थक चुका था। उसने सोचा वो भी एक घूंट शराब पी लेगा। वह बैठा और बैठा ही रहा। उसका मुंह प्यास से सूख रहा था, लेकिन किसान ने इस किसान को शराब पूछी तक नहीं, बल्कि वो तो मुंह में बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, मैं हर आने जाने वाले को शराब नहीं पिला सकता। बड़ा शैतान इससे खुश हो गया, लेकिन छोटे शैतान ने कहा, थोड़ी देर और रुको, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अमीर किसान और उसके अमीर पड़ोसी शराब पीते रहे और एक दूसरे की झूठी तारीफें करते रहे। बड़े शैतान ने कहा, अगर शराब इन्हें इतना छल सिखा सकती है कि वे एक दूसरे को धोखा देने लगे, तो ये जल्द ही हमारे हाथों की कठपुतलियां होंगे। छोटे शैतान ने कहा, उन्हें एक और गिलास पीने दो। अभी तो वो लोमड़ियों की तरह चालाक हैं और अपनी पूंछ हिला रहे हैं और एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक और जाम के बाद तुम इन्हें जंगली भेड़ियों की तरह देखोगे। किसानों ने एक और गिलास लिया और उनकी बातें और भी भद्र और उग्र हो गईं। मीठी बातों की जगह अब उन्होंने एक दूसरे को गालियां देनी और एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्द ही वह लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे की नाक पर घूंसे मारे। बड़ा शैतान बड़ा खुश हुआ। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा, लेकिन छोटे शैतान ने जवाब दिया, थोड़ी देर रुको, सबसे अच्छा तो आना अभी बाकी है। उन्हें एक और गिलास पीने दो। अभी तो वो भेड़ियों की तरह क्रोधित हो रहे हैं। एक गिलास के बाद वे सुअरों की तरह हो जाएंगे। किसानों ने तीसरा गिलास लिया और पूरी तरह से जानवरों की तरह हो गए। वे बड़बड़ाने और चिल्लाने लगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात सुन तक नहीं रहा था। ये सब काफी समय तक चलता रहा और अब पार्टी समाप्त होने का समय आ गया। किसान बाहर गया अपने मेहमानों को विदा करने, लेकिन लड़खड़ाते हुए वह गड्ढे में गिर गया और सिर से पैर तक गंदा हो गया। वह सूअरों की तरह गुर्राने लगा। ये देख शैतान और भी ज्यादा खुश हुआ। उसने छोटे शैतान से कहा, तुमने एक बेहतरीन शराब बनाई है और तुमने अपनी रोटी की गई गलती की पूरी भरपाई कर दी है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये शराब तुमने बनाई कैसे? सबसे पहले तुमने लोमड़ी का खून डाला होगा और इसी ने उन्हें लोमड़ी जैसा मक्कार और चालाक बना दिया होगा। मुझे लगता है कि फिर तुमने भेड़िए का खून मिलाया होगा और इसी ने उन्हें भेड़िए जैसा क्रोधित बना दिया और अंत तुमने सूअर का खून मिलाया होगा ताकि वे सूअर की तरह हरकतें करने लगे। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि किसान के पास उसकी जरूरत से ज्यादा मक्की हो। जानवरों का खून हमेशा मनुष्य में होता है, लेकिन जब तक उसके पास उसकी जरूरत भर की मक्की होती है वह नियंत्रण में रहता है। लेकिन जब इंसान के पास मक्की जरूरत से अधिक हो जाती है तो इंसान मक्की से आनंद पाने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। और मैंने उसे एक आनंद सिखाया, शराब पीना। और जब उसने भगवान के दिए अनाज को अपनी खुशी के लिए शराब में बदलना शुरू कर दिया तो उसमें छिपी लोमड़ी, भेड़िया और सूअर की प्रवृत्तियां बाहर आ गईं। अगर वह शराब पीता रहेगा तो वह हमेशा एक जानवर ही रहेगा। शैतान ने शैतान की तारीफ की, उसकी पुरानी गलती को माफ कर दिया और उसे एक सम्मानित पद दे दिया। तो दोस्तों, मैं अगर मोबाइल को सेल में खरीदता हूँ तो वो सेविंग यानी बचत होगी, ना कि लालच। और अगर मैं एक की जगह 2 मोबाइल खरीद लूं इसलिए क्योंकि वो आधी कीमत पर मिल रहे हैं तो वो होगा लालच, क्योंकि जरूरत से अधिक कुछ भी इकट्ठा करना लालच है। जो चाहिए वो सेल में लो, बेकार में इकट्ठा मत करो, नहीं तो फिजूल की चीजें खरीदते रह जाओगे। हाँ, चाहो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जो बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन सेल्स में शॉपिंग करता हो। हरे कृष्णा।